Hello everyone, a very warm welcome to all of you. So let's discuss about a smart approach toward the algebra. In a few sessions, we have already discussed about the trigonometry lectures and some revisions clip of geometry. Now we will going to discuss about approaches of algebra. So this approach is basically requested by Kritika Di and S. Paschima Di. So let's have a look about it. देखो अब है क्या यहाँ पे, जो ऐसी बातें हैं अलजेब्रा के अंदर, छोटी छोटी देखो चीज़ें वी ऑलरेडी नो, ओके। जैसे कि ये चीज़ तो देखो हम लोग को काफ़ी पहले से ही पता रहती है। अगर हम लोग बात करें कि अगर देखो x+1 का कोई भी हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, तो जब भी हम इसको x² + 1/x² के फॉर्म में लेते हैं तो सीधे n²/2 कर देते हैं। ये तो बात देखो क्लियर है, लेकिन एक ना प्रैक्टिकल सोच अपने अंदर लानी है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर में से 2 को माइनस कर दो, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर में से 2 को माइनस कर दो, और यही चीज़ आपको देखो यहाँ पे भी लेके आनी है। जैसे कि अगर आप x³ + 1/x³ में जा रहे हो, तो आपको जैसे कि ये क्या करना है, n³ - 3n। ये बात क्लियर है ना। ये चीज़ सभी लोग जानते हैं, और पता है 90% ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर देते हैं, और देखो यहीं पे वो फंस जाते हैं। तो बेसिकली हमको यहाँ पे करना क्या है, अपना थोड़ा सा देखो यहाँ पे सेंस यूज़ करो। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, देखो मैं नॉर्मली लिख ही देता हूँ। ये n³ था ना, -3n था, तो अगर आप यहाँ पे n देखो कॉमन ले लो तो क्या आपको ये मिल सकता है n² - 3। तो आप सीधे सीधे ना एक चीज़ चेक कर सकते हो, डायरेक्ट क्या चेक करना है, n का मल्टीपल, यानी कि जो भी मेरा ऑप्शन होगा वो मेरा n का मल्टीपल होगा। क्लियर है ना बात के लिए, ये आप डायरेक्ट व्यू यहाँ से देख सकते हो। और मैं आपको बेसिकली बता दूं कि अगर जितने भी पावर ऑड नंबर में होती है, जैसे कि x⁵, x⁷, तो देखो x⁵ है तो 5 का मल्टीपल चेक करो, क्योंकि n वहाँ पे मतलब बेसिकली, ठीक है ना। अगर x⁷ है तो 7 का मल्टीपल चेक करना स्टार्ट करो। ये पहले अप्रोचेस को यूज़ कर लिया करो, उसके बाद ये चीज़ हम लोग देखा करेंगे, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें, ओके ये तो डिस्कस हो ही गया कि अगर x³ + 1/x³ में जाना है तो कोई परफेक्ट क्यूब में से 3n घटाना पड़ेगा। आप समझो पॉजिटिव है इसीलिए हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ भी देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं इसीलिए माइनस कर रहे हैं। तो अब अगला चीज़ देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। अब यहाँ देखो अगर ये नेगेटिव वाले से पॉजिटिव में जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास ये नेगेटिव का है और हमें यहाँ पॉजिटिव में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी परफेक्ट स्क्वायर में 2 ऐड करना पड़ेगा। दैट्स परफेक्ट। आपको परफेक्ट स्क्वायर में से 2 ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप क्यूब में जा रहे हैं तो परफेक्ट क्यूब में से आपको 3n को जो है वो ऐड करना पड़ेगा। या आप यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जो भी मेरा ऑप्शन होगा वो n का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। आप इस चीज़ को ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर डायरेक्टली। मैं अभी देखिएगा कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो वहाँ पे भी आप सभी को चीज़ें डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखो देखते हैं, अब एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ आती है कि कभी कभी क्या होता है कि हमको वैल्यू x + 1/x में दिया होता है, वैल्यू जो है वो x + 1/x में दिया होता है, और हमें क्या बेसिकली निकालना होता है, x - 1/x में निकालना होता है। अब आपको ना एक चीज़ दिमाग में रखना है, या आप फॉर्मूला को भूल जाओ कि फॉर्मूला ऐसा होता है वैसा होता है, ये भूल जाओ, मैं कभी ये कहूँगा फॉर्मूला आप लर्न करो। अब एक चीज़ बस ध्यान में रखना है कि हमें निकालना क्या है, x - 1/x। तो हमें ये चीज़ तो दिया हुआ रहेगा ना, तो हमें बस ध्यान में ये देना है कि हमें अंडर रूट करना है और उसके बाद इस चीज़ का स्क्वायर कर देना है। क्लियर, अंडर रूट करना है डायरेक्ट। हमको क्या करना है, अंडर रूट करना है। अंडर रूट करने के बाद, ठीक है ना, सॉरी, आपको डायरेक्ट यहाँ पे अंडर रूट करना है, ठीक। और उसके बाद आपको ये जो प्लस वाला है उसको स्क्वायर कर देना है और डायरेक्ट 4 माइनस कर देना है। बस आप इसको ऐसे ही लर्न करिए, अंडर रूट करने के बाद जो प्लस वाली चीज़ें हैं उसको स्क्वायर करके 4 माइनस करना है। ये धीरे धीरे चीज़ जब हैबिचुअल हो जाएगी ना, तो फॉर्मूले की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये माइनस से प्लस में जाना हो
तो अब हमारे पास क्या है, माइनस वाला। जैसे पहले क्या किया था, प्लस से माइनस जा रहे थे तो हमारे पास प्लस वाला था, तो प्लस वाले को स्क्वायर किया अंडर रूट के अंदर, फिर 4 माइनस किया। अब वही चीज़ हमारे पास क्या है, ये माइनस में है तो अब ये माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे और जब यहाँ पे +4 हो जाएगा, ठीक है, वहाँ -4 था तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, ये अपोजिट साइन रहेगा, माइनस तो ये प्लस। क्लियर है इस चीज़ के लिए? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये ज़्यादा कुछ बड़ा इशू इसमें नहीं है, नॉर्मली ये एक बार रिवीजन में भी आ जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए पता है कभी कभी जैसे कि क्या है, हमको ये चीज़ दिया हुआ है x + 1/x = 10, तो आप इसको ना अलग अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करो। जैसे कि क्या होता है कि x + 1/x = 10 है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x - 10 = -1/x। आप 10 को इधर ले जाओ, 1/x को उधर ले जाओ। और जब हम अगर ये चीज़ करना सीख गए तो हम इस चीज़ को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब ये चीज़ सीख गए हम लोग तो x - 10 को इधर ले जाओ, तो देखो हम इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। और यहीं देखो चीज़ x² + 1 = 10x, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रीअरेंजमेंट है, क्वेश्चन का रीअरेंजमेंट है कि एक ही क्वेश्चन को हमें x + 1/x के अलावा कोई दूसरे फॉर्म में दे देगा, लेकिन हमें पता चलेगा कि सबसे पहले फैक्टराइजेशन करो, लेकिन उसको फैक्टर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको एक सिंपल एक अलग विजुअलाइजेशन उसका करोगे तो ये एक यही सिंपल फॉर्म देगा, x + 1/x = 10। अलजेब्रा के अंदर ज़्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि वैल्यू पुटिंग देखो वैल्यू पुटिंग हर एक चीज़ नहीं है। यहाँ पे 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन बनता है, वैल्यू पुटिंग पूरी अलजेब्रा के अंदर केवल 30% ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पता है देखो अलजेब्रा यही नहीं है, अलजेब्रा बहुत जगह काम आने वाला है। ठीक है, अगर जैसे कि आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालोगे ना तो वहाँ भी बहुत काम आएगा। जैसे 2 स्क्वायर का सम करके निकालना है तो फॉर्मूला की बजाय आप डायरेक्टली ऑप्शन से देखो कि कौन कौन सा ऑप्शन है जो कि परफेक्ट स्क्वायर का सम आ रहा है, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। तो देखो नॉर्मली मैं एक बार ना कुछ ऐसे टिप्स बता देता हूँ जो कि आपकी एकदम माइंड में होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं 2 का बात करूँ तो n³ - 3n क्या होगा, 2 का क्यूब 8 × 3n यानी कि 2 3 = 6, यानी कि 8 में से 6 चला जाएगा तो हमको क्या मिलेगा 2। और वहीं अगर मैं n³ + 3n लूँ तो इसके अंदर हमको क्या मिलेगा 14। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं 3 का देखूँ तो 3 के लिए मुझे क्या मिलेगा, n³ - 3n 18 मिलेगा। और अगर +3n की बात करूँ तो ये देखिए 36 मिलेगा। अब एक चीज़ तो आपको भी सिंपल हो रही होगी कि अगर हम जैसे कि बात करें 18 है तो 3 यहाँ पे था ना n, तो देखिए 3 का मल्टीपल है। अब ये 2 था तो देखिए ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है। 3 था तो ये भी 3 का मल्टीपल है। ठीक है ना, आपको ये चीज़ें बहुत ऐसे से क्लियर हो जानी चाहिए। ये 4 है तो देखिए ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। 5 है तो ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है। और लेकिन वैसे भी आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर 3 है तो एक 18 आएगा और एक 36 आएगा। ठीक, अगर 4 है तो एक आपको 52 मिलेगा और एक आपको 76 मिलेगा। एक 5 है तो एक 110 मिलेगा और एक 140 मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर आपको हो जानी चाहिए। ये क्या हो गया, सॉरी। ओके ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं अगला चीज़ इसी का नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 198 और 234। क्लियर है। वैसे ही हम लोग 10 के लिए क्या लिख सकते हैं 970 और ये लिख सकते हैं हम लोग 1030। ये चीज़ क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस के बारे आते हैं, तो पहले हम लोग एक बार काफ़ी फ्रेश मूड में हो जाते हैं। ये स्माइल का भी एक पिक्चर लगाने का मेन रीज़न था, क्योंकि जब भी हम लोग कोई स्माइल का लेते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर ग्लूकोविटामिन रिलीज होती है। ठीक है, वो बेसिकली क्या करती है कि हिपोकैमस जो होता है हमारे ब्रेन के अंदर उसको एक्टिव करती है और चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सोचने के लिए रिस्पॉन्सिबल करती है वो। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जहाँ भी अगर पढ़ाई वढ़ाई भी हम लोग करते हैं स्टडी टेबल के पास, तो एक स्माइल वाली इमोजी भी लगा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्माइल की इमोजी जो डीप स्लीप में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऐसा क्वेश्चंस आई थिंक 2 दिन पहले ग्रुप में भी हमको मिला था, जैस भैया के ग्रुप में मिला था। ये चीज़ कुछ ऐसा ही था वो भी। अब आप खुद देखिए, अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे
तो पहले आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, x प्लस वन बाई एक्स को निकालोगे, फिर आप x माइनस वन बाई एक्स निकालोगे, फिर आप x का क्यूब माइनस वन बाई एक्स का क्यूब सॉल्व करोगे। 3 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको डायरेक्ट ये बताया कि आपने देखा कि एक्स क्यूब माइनस का वन बाई एक्स क्यूब, तो यहाँ चीज़ें क्या होती हैं, n का क्यूब प्लस 3n। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, यहाँ पे अगर शायद आपको याद हो, n का क्यूब प्लस 3n। अब आप देखिए हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 140, 5 का है ना ये। तो अगर हम नॉर्मली यहाँ पे देखना चाहें तो देखिए n का क्यूब प्लस 3n 140, हमको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मिल गया 140, क्योंकि ये 5 का क्यूब प्लस 3n होता है। तो डायरेक्ट ही हमको आंसर मिल गया, कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो क्लियर ही हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे भी आप देखिए, अब यहाँ क्या होगा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब। अब ये चीज़ भी हम जानते हैं कि अगर ये अपोजिट साइन होता है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ डायरेक्ट कि जो x जो है ये वन बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि x और y जो होते हैं वो रेसिप्रोकल होता है ऐसे सिचुएशंस में, अगर ये साइन अपोजिट होती है तो जनरली हमें यहाँ पे ये दिया तो है, लेकिन वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमें यहाँ पे इस चीज़ की निकालनी है। x प्लस वन बाई, यानी कि x का क्यूब प्लस वन बाई एक्स का क्यूब, जनरली हमें इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, क्योंकि y जो है ये x का अपोजिट है। तो अब आपको भी यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, कोई ज़रूरी नहीं है सॉल्यूशन निकालने का, डायरेक्ट आप देखो प्लस है तो क्या बनेगा, n का क्यूब माइनस 3n। इसके फॉर्म में कौन सा आंसर है, तो साफ पता चल रहा है 970 जो है इसी के फॉर्म में है। आप n की जगह 10 ले लीजिए, आपको यही चीज़ मिलेगा 970। वैसे लर्न भी देखो कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, देखिए 970, ठीक है ना, अगर लर्न कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ क्या है, स्क्वायर के बारे में बात करी गया है, तो सेम चीज़ है। देखिए इसका मल्टीप्लाई 1 मिलेगा, तो जानते हैं अपोजिट होता है ये, यानी कि ये वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ क्या होता है, ये होता है एन स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है उसमें से एक घटाना है। तो बिना सॉल्व किए मेरा आंसर आ गया 195, क्योंकि 196 14 का होता है, उसमें से एक घटाना है, 196 से हमने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 195 मिला। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे कि यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि एक बार सीजीएल मेंस में भी आया हुआ है। अब पता है क्या, ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन देखिए सॉल्यूशन की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं सही बताऊँ तो। आप डायरेक्ट यहाँ पे ये देखिए n प्लस वन का क्यूब, अगर मैं x प्लस वन का क्यूब, x प्लस वन को डायरेक्ट ही आप y मान लो कुछ भी, तो आपको क्या मिलेगा, y का क्यूब प्लस वन बाई वाई का क्यूब। अब तो अब इस चीज़ों को समझ में आ गया होगा ना कि n का क्यूब माइनस 3n चीज़ें होती हैं, तो ये किस में आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या कहीं पे भी कुछ मिल रहा है ऑप्शन आपका, जैसे कि आप यहाँ देखिए, तो n का क्यूब माइनस 3n, n का क्यूब प्लस 3n, 36 हमको कहीं ना कहीं मिल रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन में हमारे 36 है कि नहीं है, यहाँ पे है। तो देखिए ये माइनस है तो प्लस होगा, ये देखिए 36 आपको यहाँ पर डायरेक्ट मिल गया। तो मैं उस चीज़ को रिलेट बार बार इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आप वो चीज़ों को एक बार अच्छे से लर्न कर लो, ये चीज़ें माइंड में रहे। करीब 1 से लेकर 10 तक तो चीज़ें ये दिमाग में रहनी ही चाहिए, ठीक है ना, और ज़्यादातर ये क्यूब वाली। अब अगर बात करते हैं, ये देखिए डायरेक्ट आपको मिल गया n का क्यूब प्लस 3n। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके अंदर भी देखिए वही चीज़ है, आप इसको y मान सकते हैं, y का क्यूब माइनस वन बाई वाई का क्यूब। अब आप इसको जनरली क्या लिख सकते हैं, n का क्यूब प्लस में 3n। अब आप मुझे इसमें से बताइएगा कि कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा, ठीक है, कमेंट करके आप यहाँ पे बताइएगा मुझे कि आखिर ये कौन सा जो रूल है वो फॉलो कर रहा है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है इसको फॉलो कर रहा है, n का क्यूब प्लस 3n को कौन सा इसमें से फॉलो कर रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो एट लास्ट इतना ही क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो गए होंगे। तो मेन मेरा मकसद क्या था यहाँ पे बताने का, कि एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली तरीके से सॉल्व ना करके बस उसके फॉर्मूले और उसके मल्टीपल्स को देख के हम लोग पता लगा सके। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन हो गया, या अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हमें केवल क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखनी होती है, और ये चीज़ आपके परसेंटेज, टाइम एंड स्पीड बहुत जगह यूज़ होता है। आप क्वेश्चन की कभी कभी लास्ट वाली लाइन देखिए और वहाँ से पता करने की कोशिश कीजिए कि आपका आंसर क्या आ सकता है।
तो हमें नॉर्मल ये चीज़ निकालनी थी यहाँ पे, y का क्यूब माइनस का 1/y का क्यूब। हमें पता है कि इसके फॉर्म में हमारा आंसर मिलेगा ही मिलेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक और बात, मैं कभी ये तो नहीं बोलूँगा कि लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, कभी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर ये अच्छी लग रही है और अगर आपको कोई और चैप्टर के लिए चाहिए कि हाँ मुझे ये चैप्टर के लिए एक अच्छी सी और चीज़ मिल जाती या एक अच्छा सा एक स्मार्ट अप्रोच मिल जाता, तो वो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसके लिए भी वर्क कर सकूँ। सो एट लास्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।